जो प्रश्न शुरू में भेजा गया था, 9-10 सवाल भेजे गए, उसका 8वां सवाल है, 9वां सवाल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होते हैं। ज्ञात करो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, उनके वेगों का अनुपात। तो यदि कोई Q आवेश भी विभवांतर से त्वरित होता है तो प्राप्त वेग से थोड़ा बड़ा v बराबर √2VQ बटा यह आवेशित कण का द्रव्यमान है। यहाँ पर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। इनकी सबकी मात्राएं अलग अलग है, द्रव्यमान अलग अलग है, आवेश की मात्रा भी अलग है। तो आवेश प्रोटॉन का आवेशी, प्रोटॉन को लिखते हैं 1s1, यह है 1s2, यह है 2s4। प्रोटॉन पर आवेशी, न्यूट्रॉन पर आवेशी और अल्फा कण का एटॉमिक नंबर 2 है, तो आवेश 2 ही होगा। इसका मास m, मास ऑफ प्रोटॉन, इसमें केवल एक प्रोटॉन है, m होगा। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 2m। यहाँ द्रव्यमान संख्या 4 है, तो m अल्फा बराबर हो जाए। समान विभवांतर से त्वरित होते हैं तो ऊर्जा, प्रोटॉन की ऊर्जा Kp बराबर V इंटू ई, इसकी ऊर्जा हो गई V इंटू ई, ये हो गया Kd, काइनेटिक है जब न्यूट्रॉन, ये होगा K अल्फा बराबर V गुणे 2, अर्थात Kp संबंधे K अल्फा संबंधे Kd संबंधे K अल्फा बराबर VE संबंधे VE संबंधे 2E बराबर 1 संबंधे 1 संबंधे 2। ये ऊर्जाओं का अनुपात हो गया। वेगों का अनुपात V बराबर, तो Vp बराबर √2 VE बटा मास ऑफ प्रोटॉन। Vd बराबर √2 VE, 4E है, मास ऑफ न्यूट्रॉन md कर V अल्फा बराबर 2VQ, 2E बटा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर √2VE बटा m की बराबर m है। Vd बराबर √2VE, md मास ऑफ न्यूट्रॉन 2m है। V अल्फा 2VE बटा 4m, m अल्फा बराबर 4m, अतः Vp संबंधे Vd संबंधे V अल्फा √2VE बटा m, √2VE बटा 2m, √2VE बटा 4m, 2V और 2V गुणे 2E
क्योंकि 2v गुणे 2 ही है, 2v कर गया, 2 दूनी 4 हो गया, यम कर गया, ये हो गया 1 संबंधित करनी में 2 संबंधित करनी में 2 और करनी में 2 संबंधित 10वां सवाल है, एक आवेश Q यहाँ पर स्थित है, किसी बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर 2 कूलम का आवेश स्थित है। बिंदु A व बिंदु B दिए गए हैं। इसका कोऑर्डिनेट है 2 0 और इसका कोऑर्डिनेट है 0 2, अर्थात ये दोनों बिंदु इस आवेश से समान दूरी पर हैं, इसलिए VA बराबर VB और K गुणे Q बटा R बराबर 2 मीटर, Q बराबर 2। तो चूंकि इनकी विभव बराबर है, इसलिए किसी आवेश को A से B तक ले जाने में कार्य बराबर 0। इस तरह से पहले दिन के सभी सवाल हल हो गए। दूसरे दिन जो सवाल भेजा गया था उसका पहला क्वेश्चन है, 1 मिलीमीटर त्रिज्या की 10⁻6 बूंदें, जिनमें प्रत्येक आवेश 10⁻10 कूलम है, मिलकर बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की विभव का मान बताओ। तो किसी गोलाकार चालक विभव V बराबर होता है 1/4 पाई नॉट Q/R, Q/R विभव हो गया। 10⁻6 बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, तो हमको निकालना पड़ेगा बड़ी बूंद की त्रिज्या। 10 लाख छोटी बूंदें से मिलके बड़ी बूंद बनी है, तो माना बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर R, छोटी बूंद की त्रिज्या किस माना, बड़ी बूंद का आयतन और 10⁻6 छोटी बूंद का आयतन। यहां से बड़ी बूंद की चेंज कर जाएगी 4/3 पाई कैपिटल R³ 10⁻6 4/3 पाई स्मॉल घनमूल कैपिटल R बराबर 10⁻2 इंटू स्मॉल r का मान दिया है 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10⁻3 मीटर बराबर 0.1। बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल 10⁻6 क्यू, प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश का मान दिया है 10⁻10 पावर 10⁻⁻4 गुना। आप इस सूत्र से विभव का मान निकालें। 9 गुणे 10⁻9 क्यू 10⁻4 बटा 10⁻3। 10⁻3 R का मान कितना आया है 10⁻4, भागो हो गया 9.0 इंटू 10⁻6 वोल्ट।
तो बड़ी बूंद की त्रिज्या निकाल लिया, बड़ी बूंद का आवेश निकाल लिया और प्रश्न हल हो गया। .2 ग्राम की गोली जिस पर 6 × 10⁹ कूलम का आवेश है, गोली का द्रव्यमान दिया है 10.2 ग्राम। .2 × 10⁻³ किलोग्राम। आवेश Q बराबर 6 × 10⁻⁹ कूलम। दो ऊर्ध्वाधर प्लेटों के बीच रखी है। इनके मध्य विभवांतर भी है और दूरी दिया है प्लेटों में कितना विभवांतर स्थापित किया जाए कि 10 का कोण बनाए। अब इसमें प्लेटों की दूरी नहीं दिया है, तो आगे बढ़ा लीजिएगा। प्लेटों की दूरी 1 मिलीमीटर है। प्लेटों के मध्य दूरी बराबर 1 मिलीमीटर न करके कर देते हैं 10 सेंटीमीटर बराबर 10 तो प्रश्न से बाहर है। प्लेटों के मध्य दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 10/1 मीटर। इसके मध्य कितना वैद्युत क्षेत्र आरोपित करें? यह गोली ऊर्ध्वाधर से 10 डिग्री का कोण बनाए। अब इस गोली पर दो बल लगेंगे, भारी अम्ली नीचे की तरफ, वैद्युत बल EQ दाईं तरफ, दूरी का तनाव T ऊपर। इस तरह का प्रश्न वैद्युत क्षेत्र चैप्टर में हो चुका है। टेंशन का एक घटक हो गया T cos 10 और एक घटक हो गया T sin 10। तनाव के दो घटक करेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक और वर्ती घटक। T sin 10 बराबर A × Q, T cos 10 बराबर mg भाग दे दिया, तो T sin 10 बटा T cos 10 बराबर EQ बटा mg बराबर tan 10। tan 10 E का मान आपको नहीं मालूम, E × Q 6 × 10⁻⁹ tan 10 आप देख लेंगे टेंजेंट टेबल से। संभवतः इसका मान 10.176 होता है गुणे mg। E बराबर V/D, V बटा D, D दिया है 10.1 मीटर गुणे 6 × 10⁻⁹ बराबर 10.176 गुणे m 10.2 गुणे 10⁻³ गुणे 9.8। अब यहाँ से V का मान निकाल, V का मान अब आसानी से निकल जाएगा। आगे हल करेंगे। देखिए डोरी को लटकाए हैं, यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र के भाव में आवेशित गोली क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होगी। इस पर बल EQ दाईं तरफ लगा, भार mg नीचे लगा,
तनाव की लग गया आलंब बिंदु की ओर, क्योंकि गोली संतुलन में है, इसलिए तनाव का ऊर्ध्व घटक mg को बैलेंस कर दिया, तनाव का क्षैतिज घटक EQ को बैलेंस कर दिया। अब भाग दे दिया, यानी T sin 10 बराबर EQ, T cos 10 बराबर mg, भाग दिया गया तो EQ बटा mg बराबर tan 10। E का मतलब है V बाई डी, तो V बाई डी दूरी हमने बढ़ा दिया 1 मीटर, 6 × 10⁻6 बराबर इतना। अब यहाँ से V को कैलकुलेट, बिंदु P पर विभव भी तीसरा सवाल है। V बराबर 6x² - 8y प्लस 6yz प्लस 6x माइनस 4z²। मूल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपको 3 में लिखवा दिया गया था कि यदि विभव x, y व z का फलन हो तो यह दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Ex बराबर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि y और z को कांस्टेंट मानेंगे, तो यहाँ पर हो गया 12x माइनस 0, y और z कांस्टेंट है तो 0 प्लस 6 माइनस 0, यह भागो हो गया Ex बराबर 6 न्यूटन प्रति कूलम। Ey पार्शियल डिफरेंस V विथ रिस्पेक्ट टू y, x कांस्टेंट है तो 0 हो गया, y का हो गया -8 प्लस 6z प्लस 6x प्लस 0 प्लस 0 -8 प्लस 6z। मूल बिंदु पर कितना हो गया, ई वालों की वो -d/6 होता है, क्या वो -6 लगा देंगे, ये हो गया -6 न्यूटन पर कूलम, माइनस होगा, माइनस लग जाएगा, तो ये हो गया 8 - 6z। मूल पर z बराबर 0, Ey बराबर 8 न्यूटन पर कूलम। Ez बराबर माइनस डेल्टा V डिफरेंशिएशन V विथ रिस्पेक्ट टू z, ये 0 हो गया, या कांस्टेंट है तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, यह हो गया 6y, ये 0 हो गया -8z। मूल बिंदु पर y बराबर 0, z बराबर 0, Ez बराबर 0। V का मतलब है E का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V माइनस dV बटा dx, ये हो जाएगा माइनस, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, बायस हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस लगा तो -6 न्यूटन पर कूलम होगा। इसको डिफरेंशिएट करें, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू y, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6z हो गया क्योंकि z कांस्टेंट है, y बाहर आ जाएगा, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ये हो गया 8 - 6z। मूल बिंदु के लिए z 0 है तो मूल बिंदु 8 इतना हो गया। अब Ex और Ey मालूम हो गया, ई अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, क्योंकि ऐसे है एक्स का मान है प्लस और ई वाई का मान है माइनस ई वाई। यही उल्टा हो गया, ये एक्स इधर है और ई वाई इधर है, पैरामीटर बता ई इधर हो गया। एक्स स्क्वायर 8 का वर्ग, धन कितने का वर्ग? 8 का वर्ग धन 6, 10 न्यूटन पर। एक स्वच्छ दिन में पृथ्वी की सतह के निकट वैद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन प्रति कूलम है, जिसकी दिशा ऊर्ध्वाधर निश्चित है। ई का मान है कितना? 100 न्यूटन प्रति कूलम। यदि पृथ्वी के पृष्ठलोक भी बराबर 0 हो तो पृथ्वी से 100 दूरी पर वैद्युत विभव कितना होगा? पृथ्वी से कितने दूरी पर? 100 मीटर दूरी पर। यहाँ Vb बराबर है 0 और यहाँ Va बराबर है, हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा? पृथ्वी के पृष्ठभाग 0 वोल्ट है, 100 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा? तो Va माइनस Vb बटा D, D का मान है 100 बराबर 100 न्यूटन पर कूलम। Vb 0 है तो Va बराबर 100 न्यूटन पर कूलम हुए 100 बराबर 10⁴ न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाबा होता है विभव कोण का, दिशा नीचे की ओर है तो B निम्न विभव पर है, A उच्च विभव पर है, तो Va माइनस B बटा 100 बराबर 100 न्यूटन पर कूलम बराबर Va माइनस 0 बटा 100, तो Va बराबर 10⁴ न्यूटन पर कूलम। 43 मीटर ऊंची पर्वत की चोटी पर विभव क्या होगा? पर्वत की चोटी पृथ्वी का एक खंड है, पृथ्वी सब विभव पृष्ठ है, विभव 0 है तो हाँ विभव 0 होगा। एक आदमी के सिर में विभव कितना है? यदि आदमी की लंबाई 2 मीटर है, आदमी पृथ्वी पर खड़ा है, आदमी से चालक है, उसका विभव वही होगा जो पृथ्वी का है, तो आदमी की सिर पर भी विभव 0 होगा। इन दो खंडों का उत्तर 0 है। एक वृत्ताकार चाप पर 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर है। केंद्र पर विभव बताओ, केंद्र पर विभव बताओ। वृत्त के चाप पर केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, यह दूरी है 2 मीटर। अब लगता है कि ये कोण हमने छोड़ दिया है, कोण चित्र में प्रश्न में छूट गया है, इसलिए हम इस प्रश्न का हल भी छोड़ रहे हैं। अब आप इस थीटा को मान लीजिए 60 डिग्री, थीटा को 60 डिग्री मान लीजिए। ये चाप है, इस पर आवेश है 10⁸ कूलम पर मीटर। तो इस प्रश्न पर में आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालेंगे और विभव निकालेंगे। तो प्रश्न 5 में
आप बढ़ा लीजिए। केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव की गणना कीजिए। 3 मिनट और बचा है और दे रहे हैं आपको 6 प्रश्नों और 1 प्रश्न, ये 7। ये 7 प्रश्न कर हल किए जाएंगे और यह टेस्ट एक तरह से है कि कितना आप फिजिक्स समझे हैं।